साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, भीमसेना जिंदाबाद। आखिर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो भारत देश के संविधान निर्माता हैं, और संविधान निर्माता ही नहीं, बाबा साहब परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश के विकास में, इस देश के सर्वांगीण विकास में बहुत अहम योगदान जो है वो दिया है। देश में तमाम तरह के जो कानून हैं, जो एक महिला विकास को लेकर के, मजदूरों के विकास को लेकर के, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना को लेकर के, जो परम पूज्य अंबेडकर जी ने जो कानून बनाए, उन्हें पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व सलाम करता है। उसके बावजूद भी बाबा साहब अंबेडकर जी के विचारों को तो ये लोग समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन हां, उनकी प्रतिमाओं के साथ में छेड़छाड़ जरूर करते हैं। जहां परम पूज्य अंबेडकर जी की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऐतिहासिक स्थल हैं, उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है। एक ऐसा ही वाकया मैं तमाम देशवासियों को बताऊं, मैं बहुजन समाज के सभी भीम सैनिकों को बताऊं। मेरी उससे पहले आप तमाम साथियों से रिक्वेस्ट है कि इस लाइव वीडियो को शेयर करके यह सूचना और यह आह्वान सभी साथियों तक पहुंचाएं, ताकि भारत देश में सभी को इस बारे में अंदाजा लग सके, सभी को इस बारे में पता चल सके कि मनुवादी ताकतें किस कदर विचारधाराओं को तो नहीं तोड़ सकती, लेकिन हां, प्रतिमाएं हटाने के लिए किस तरह से साजिशें रचती हैं, यंत्र रचती हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों को समाप्त कर पाना इतना आसान नहीं है। फरीदाबाद है, हरियाणा का फरीदाबाद। मैं जानकारी के लिए बता दूं कि एनसीआर का फरीदाबाद क्षेत्र है, जो दिल्ली से सटा हुआ है और गुड़गांव से सटा हुआ है। फरीदाबाद एनआईटी कुरैशी नगर इलाका है, जहां पर 2 साल पहले संविधान निर्माता परम पूज्य विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। और यह प्रतिमा कोई मैंने या आपने रात के अंधेरे में छिप करके नहीं लगाई। इस प्रतिमा को लगाने में कुरैशी नगर की पंचायत का पूरा योगदान रहा है। जो मौजूदा सरपंच है यूसुफ खान, और जो उस समय सरपंच थे वो भी यूसुफ खान ही थे। यूसुफ खान जो सरपंच साहब है, मौजूदा सरपंच है, और उस वक्त भी सरपंच थे जब 14 अप्रैल 2018 को बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा यहां स्थापित की गई थी। पूरी पंचायत से, और फारूक मोहम्मद पूर्व सरपंच है, उनकी मौजूदगी में, जयप्रकाश जी हैं, गणमान्य साथी हैं, उनकी मौजूदगी में, मौजूद व्यक्तियों की मौजूदगी में, और गांधीनगर विकास कमेटी के सहयोग से करकमलों से इस प्रतिमा का अनावरण किया गया था। बड़ी सोचने की बात है, पंचायत प्रतिमा का अनावरण करती है, और आज 2020 में कुछ तथाकथित मनुवादी लोगों के बहकावे में आकर सरपंच यूसुफ खान जी बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा को हटाना चाहते हैं, हटाने की बात कर रहे हैं। और असामाजिक तत्वों के बहकावे में आकर वो बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा को हटा करके वहां छठ पूजा के लिए एक घाट बनाना चाहते हैं। क्यों कहीं और जगह नहीं बची? या जहां बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा लगी हुई है वही जगह है मात्र बस घाट बनाने के लिए, छठ पूजा के लिए घाट बनाना चाहते हैं, जो एक ध्रुवीकरण है, एक राजनीतिक षड्यंत्र भी है। जो लोग वहां के रहने वाले लोग हैं उनको तो दरकिनार किया जा रहा है, लेकिन जो लोग बाहर से आकर बसे हुए हैं, जिनकी फर्जी वोटों के दम पर दम भरा जा रहा है, जिनकी फर्जी वोटों के दम पर जीतने की कोशिशें हो रही है सरपंची के चुनावों में या नगर निगम वगैरह के चुनावों में, ऐसे में छठ पूजा के लिए घाट बनाने के लिए बाबा साहब की प्रतिमा को हटाने की साजिश रची जा रही है। बड़ा सोचने का मुद्दा है।
कि आखिर कोई और जगह नहीं मिली पंचायत को, वही जगह मिली क्या? फिर असामाजिक तत्वों के बहकावे में आकर के दलित मुस्लिम एकता को तोड़ने की एक बहुत बड़ी घिनौनी साजिश रची जा रही है। दरअसल मनुवादी लोग कुछ ज्यादा ही परेशान हैं और उनके दिमाग में बहुत बड़ा कीड़ा जन्म ले रहा है कि कैसे इस दलित मुस्लिम एकता को छिन्न भिन्न किया जाए, इस दलित मुस्लिम एकता को तोड़ा जाए। घबराने की जरूरत नहीं है भैया जी, नवाब सतपाल तंवर आ रहे हैं फरीदाबाद और मुस्लिम प्रतिनिधियों को लेकर के साथ में आ रहे हैं। कुछ मुस्लिम प्रतिनिधि हैं, उनके साथ में भैया जी नवाब सतपाल तंवर 13 सितंबर 2020 को सुबह 10 बजे कुरैशी नगर फरीदाबाद पहुंच रहे हैं और अखिल भारतीय भीम सेना की तमाम टीमें पहुंच रही हैं। हम वार्तालाप करेंगे भी, बात करेंगे भी। आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है भाई? बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा का अपमान हम यूं सहन नहीं कर सकते। आखिर ऐसा कौन व्यक्ति है जो इतनी बड़ी साजिश रच रहा है कि दलित मुस्लिम एकता को भी तोड़ा जाए और बाबा साहब की प्रतिमा को वहां से हटा दिया जाए? वो प्रतिमा 14 अप्रैल 2018 को लगी थी, सर्व समाज की मौजूदगी में लगी थी, गांधीनगर विकास कमेटी के कर कमलों के द्वारा लगाई गई थी। यूसुफ खान साहब जो आज सरपंच हैं, वो उसी वक्त सरपंच भी थे। उनकी मौजूदगी में, उनकी परमिशन से, उनके सहयोग से लगी है और पूर्व सरपंच फारूक मोहम्मद साहब जी की मौजूदगी में लगी है। बकायदा प्लेट पर नाम लिखा हुआ है। जयप्रकाश जी एक मोजिज व्यक्ति हैं समाज के, उनकी मौजूदगी में लगी है। और फिर आज इस तरह के साजिशाना हथकंडे का हिस्सा बन जाना सरपंच साहब के लिए भी ठीक नहीं है। सरपंच साहब की आंखों के सामने पर्दा गिरा हुआ है। हम कहते हैं मुसलमान हमारा भाई है और मुसलमान कहते हैं दलित हमारा भाई है। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी घिनौनी साजिश, मैं हैप रह गया हूं सुनकर। वहां के जो हमारे सामाजिक साथी हैं, जो हमारे वहां के तमाम भीम सैनिक है, उन्होंने आह्वान किया है कि 13 सितंबर को सभी साथी वहां पहुंचे। उन्होंने आह्वान किया है और उन्होंने बकायदा इस बारे में सभा रखी है कि ये विवाद का जन्म ना ले। मैं मुस्लिम प्रतिनिधियों के साथ में आ रहा हूं, भीम सेना पहुंच रही है पूरे दल बल के साथ, और मेरे साथ जो मुस्लिम एकता मंच से जुड़े हुए साथी हैं, जो मुस्लिम समाज के जनप्रतिनिधि हैं, उनको साथ में लेकर के आ रहा हूं मैं। बाबा साहब का सम्मान करते हैं मुसलमान, और आज बाबा साहब की प्रतिमा को हटाने की बात कर रहे हैं। और अगर नहीं हटाई जा रही तो असामाजिक जो तत्व हैं वो धमकी दे रहे हैं, बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ देंगे। अरे तोड़ने वाले को तो हम देख लेंगे, लेकिन जहां हटाने की बात आ रही है वहां बात तो करे पंचायत से। ऐसा कौन आ गया भाई जो दलित मुस्लिम एकता में खलल डालने का काम कर रहा है? दलित मुस्लिम एकता का गठजोड़ है और बहुत बड़ा गठजोड़ है। दलित मुस्लिम एकता में यूं खलल डालना ठीक नहीं है। भीम सेना अपने होते हुए ऐसा नहीं होने देगी। आ रहे हैं भैया जी नवाब सतपाल तंवर, और आप तमाम साथियों से मेरी गुजारिश है कि जो फरीदाबाद के साथी हैं, फरीदाबाद के भीम सैनिक हैं, गुड़गांव के भीम सैनिक हैं, जो हमारे आसपास के साथी हैं, फरीदाबाद के आसपास के हैं, भाई 13 सितंबर को सुबह 10 बजे रविवार का दिन है, कुरैशी नगर पहुंचे। 13 सितंबर सुबह 10 बजे कुरैशी नगर पहुंचे। सभी साथियों से मेरी अपील है, हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि सभी साथी पहुंचे, देखे तो सही दलित मुस्लिम एकता में खलल कैसे पड़ता है। और मुसलमान प्रतिनिधि हैं मेरे साथ आ रहे हैं। सभी साथियों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं जो लाइव वीडियो पर जुड़कर इस आवाज को साथियों बुलंदी देंगे। जितने भी साथियों ने कमेंट करके जय भीम अभिवादन किया है और साथ देने के लिए उन्होंने हौसला अफजाई की है तमाम भीम सैनिकों का,
तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। जय भीम, सैल्यूट करता हूं, नीला सलाम करता हूं साथियों। और मुझे ये भी पता चला है कि कुछ मनुवादी लोग हमारी वीडियो पर ज्यादा ही जुड़ते हैं। उनसे भी हम कहते हैं कि मनुवादियों, जरा अपने घर तक सीमित रहो, तुम्हारा घर बिखर रहा है भाई। अपने घर को संवार लो। यहां हम मूल निवासी लोग हैं, हमारा घर बहुत मजबूत है, हमारा घर बहुत मजबूत है। हमारे घर में दखल अंदाजी ना दें, नहीं तो मनुवादी सिर्फ कमेंट तक सीमित रह गए हैं। जैसे कमेंट उखड़ता है वैसे ही उखाड़ देंगे नहीं तो। इसलिए अपनी औकात में रहे मनुवादी, अपनी औकात में रहे, अपने हिसाब में रहे, वरना हम बोल गए तो फिर हमारी जुबान बुरा मान जाती है। तमाम साथियों से निवेदन है, 13 सितंबर को सुबह 10 बजे कुरैशी नगर मिलते हैं फरीदाबाद। फरीदाबाद के हमारे सभी भीम सैनिकों ने आह्वान किया है और इस आह्वान पर भैया जी नवाब सतपाल तंवर भी पहुंच रहे हैं। क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम, भीम सेना जिंदाबाद।